शोभा बेटी, ये देव कुमार हैं। राधिका और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। वाला हस्बैंड? देव की मोबाइल शॉप है और ये राधिका से बहुत प्यार करते हैं। और किस किस को प्यार करते हो देव बाबू? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इतने हैंडसम जो हो, सोचो कितनी सारी लड़कियां फिदा होंगी तुम पे। बहुत सारे अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ तुम सिर्फ राधिका से ही प्यार करते हो। करेक्ट। क्यों राधिका? पापा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आया। फटाफट से ना सुमुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। एक सेल्फी हो जाए। आओ देव। अरे राधिका बेटी, तुम भी जाओ, देव के साथ सेल्फी ले लो। जी। समय हो गया है, शोभा बेटी आती ही होगी। अरे लो, आ गई शोभा बेटी। आओ बेटी। बेटी ये पंडित जी हैं। नमस्ते बेटा। सुरेश नाम है इनका। आज तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन सी? हमने फोन किया था अपने पंडित जी को कि कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दें। वो बोले गांव में शादी में व्यस्त हैं, तो वो अपने एक मित्र को भेज रहे हैं। तो ये है पंडित जी के मित्र? ये उनके मित्र तो बाद में हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही ये आए, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये तो सब भगवान की माया है, जिसको जब चाहता है वो मिला देता है, जब चाहता है दूर कर देता है। तो तारीख कौन सी बताई है सुरेश अंकल ने? अगले महीने का। एक साथ तुम दोनों का एक ही मंडप में शादी हो जाएगा। मेरी शादी? मुझे पता भी नहीं। हम दोनों की? मतलब मेरी किसके साथ? इनके बेटे के साथ। अरे जब मैंने इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो इन्होंने बताया कि इनका एक बेटा है जिसके लिए एक पारिवारिक संस्कारी बहू देख रहे हैं। तो मैंने तुम्हारा फोटो दिखा दिया तो ये राजी हो गए। लेकिन मैं तो राजी नहीं हूँ। अब बेटी एक बार तू मेरे बेटे से मिल तो ले, बाद में तुमको जो फैसला करना है कर लेना। अंकल, जब मैं शादी के लिए ही रेडी नहीं हूँ तो ये मिलने देखने का क्या फायदा? और वैसे भी पापा ने पहले से ही मेरे बिना मर्जी के जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल डाल रखी है। अरे बेटी, एक बार इनके लड़के से मिल लो, फिर अगर पसंद ना आए तो कह देना। बेटी ये है मेरा बेटा, इकलौता है, नाम है निखिल। इसकी एक मोबाइल की दुकान है। मैंने इंदर को एड्रेस दे दिया है, आप जब भी फुर्सत होए मिलके आ जाना। ठीक है अंकल, मैं मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बार निखिल से मिल लेगी। तुम दोनों में देव कौन है? देव से क्या काम है? जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। तुम दोनों में देव कौन है? तो तुम देव हो? हाँ मैं हूँ। इसे अनलॉक करो। ये किसका फोन है? एक खतरनाक मुजरिम का है। एनकाउंटर की वजह से वो कोमा में चला गया है। अनलॉक तो कर लोगे ना? हाँ सर,
उसमें तो ये माहिर है ना देव? हाँ हाँ मैं कर लूंगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ मिश्रा, लौंडियाबाजी कर रहा था, मेरे आने तक मार उसको। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं सर, यहाँ हम सब नया माल रखते हैं, कंपनी का। घबरा मत, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसके लिए चाहिए था। अभी तो नहीं है सर, आता है तब बताता हूँ। और कितना टाइम जाएगा? बस हो गया सर, 2 मिनट। ये लीजिए सर, हो गया। ये देखिए अनलॉक हो रहा है सर, ये स्क्रीन। वैसे ये फोन वो क्रिमिनल आई मीन करता क्या है? बहुत खतरनाक मुजरिम है। सर जितना बोला उतना याद रखना। साला हरामी पैसे भी नहीं देकर गया। जान दे इसको, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी देकर गया है। मतलब ये देख। ये फोटो कैसे आया? पहचान कौन? कौन है? सोनाली। पर ये पिक्चर्स मैंने उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए हैं। अब ये फोटो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। और मैं इन फोटोज के थ्रू सोनाली के साथ कुछ भी कर सकता हूं। अब तू सोच रहा होगा मैं कितना बड़ा कमीना हूं। एग्जैक्टली। हाँ, कमीना तो हूं। देख देव, ये सब छोड़ दे, क्या पता ये लड़की तेरे गले की हड्डी बन जाए। तू अपना काम कर, चल। डिस्टर्ब करता है। पता नहीं क्यों बताकर नहीं जाता? कब कहाँ जाता है उसको खुद को नहीं पता होता है, तो किसी और को क्या बताएगा। एक काम करो, कॉल कर लो। कब से कॉल कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। अरे बिटिया तू? नमस्ते। मेरा बेटा निखिल कैसा लगा तुझे? अच्छा है, पर थोड़ा झूठ बोलता है। कैसा झूठ? निखिल बेटा, तूने शोभा को क्या ऐसा कह दिया कि वो मान रही है कि तू झूठ बोल रहा है? कुछ नहीं डैडी, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है तो क्या बताऊं। तुझे क्या नहीं पता? अरे नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अरे शोभा बिटिया, कुछ खा पी कर जा। निखिल बेटा, चाह भागकर कुछ मिठाई विठाई लेकर आ। अंकल फिर कभी, है ना? प्रणाम। मैं जानता था शोभा बिटिया को मेरा बेटा निखिल पसंद आएगा। मैं अभी उसके पापा इंदर को फोन करके बता देता हूँ। अरे रुक जाओ डैड, उस लड़की ने मुझे पसंद किया है, मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए। अच्छी तो है, क्या बुरा है उसमें? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। और कभी कभी कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है, जैसे सोने का पीतल हो जाना, चांदी का गिलेट हो जाना, और तो और हीरे का कांच हो जाना। बस कर, पान पी रखी है क्या तूने? चल जा, मेरे लिए चाय लेकर आ। तेरी बकवास से सर चकरा गया है मेरा। अरे बेटी तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो आप। हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया? आज मेरे सर से 2 सबसे बड़े बोझ कम हो गए। कौन से बोझ? तुम गई थी ना निखिल की शॉप पे, सुरेश जी का फोन आया था, बताया था कि निखिल तुम्हें बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्मार्ट है, किसी को भी पसंद आ सकता है। जैसे ही सुरेश जी ने बताया कि निखिल तुम्हें पसंद है, तो मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। पापा, कोई अच्छा लगे इसका मतलब ये नहीं कि उसे शादी कर ली जाए। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती शादी? मैंने सुरेश जी को जुबान दी है। आपके जुबान के लिए मैं अपने आप को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकती जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। और क्या जानना है उसके बारे में? अरे मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है कि तुम दोनों बेटियों की शादी अभी तक क्यों नहीं की। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है ना, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ।
देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें निखिल से शादी करनी पड़ेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। आपका आखिरी फैसला आप अपने पास रखिए, और मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। शोभा, शोभा, सुरेश जी को जुबान दी है, क्या होगा? कुछ बोलेगा भी या फोन में घुसा रहेगा? अरे निखिल यार, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यार? तू अपने डैडी को बोलना कि शोभा तुझे पसंद नहीं है और तू शादी नहीं करना चाहता है, दैट सिंपल। वो नहीं मानेंगे यार। उन्होंने ये बोला है कि अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, वो अगर शादी नहीं किया तो क्या? तो मेरे साथ साथ तू भी सड़क पे आ जाएगा। अजीब हाल है यार, मैं कैसे सड़क पे आ जाऊंगा? वो ऐसे आ जाएगा क्योंकि डैड ने धमकी दी है कि अगर मैंने शोभा से शादी नहीं की तो फ्लैट, शॉप और हाँ, और वो गांव वाली प्रॉपर्टी भी बेच के वो यात्रा पे चले जाएंगे। कौन सी यात्रा पे? बैंकॉक जाएंगे क्या? तुम्हारे पिताजी अभी इस उम्र में अय्याशी करेंगे? कुछ भी मत बोल, यहाँ मेरी फटी पड़ी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। शोभा और तेरा चक्कर जानते हुए भी मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर सकता हूँ? कुछ कर यार। अब एक उपाय है। वो क्या? शोभा को तेरे डैडी के सामने बच्चलन, बेवड़ी, कैरेक्टरलेस साबित करना पड़ेगा। हेलो, एक बात बताओ, इस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे साथ वो गुजारा हुआ पहला लम्हा जब हम साथ थे। उस लम्हे को तो मैं भी नहीं भूल सकता और उन यादों को ताजा करने का मन कर रहा है। सच्ची? तुम्हारी कसम, बहुत याद आ रही मुझे। आ जाओ ना प्लीज। हाँ, आती हूँ। ठीक है, ओके, बाय। ले, हो गया तेरा काम। ये सब क्या हो रहा है? शोभा यहाँ क्या कर रही थी? अंकल, ये जो शोभा है ना, ये शराब पीने के बाद ना किसी के साथ भी, समझ रहे ना आप? इंदर को फोन करके मैं अभी रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। चाचा जी, देखिए, अगर आप ये सब कुछ ना इंदर अंकल को बता देंगे तो वो तो बेचारे शर्म के मारे सुसाइड कर लेंगे। तो फिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? डैड, आप होंगे, आप होंगे। नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार क्यों बनूं? नहीं, आप ही होंगे। मैं? पापा, आप इन सब चक्कर में मत पड़िए, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आइए अंकल, आइए प्लीज। हो गया तेरा काम, अब मुस्कुरा भी दे। चल। कब से चल रहा है ये तुम दोनों के बीच? स्कूल टाइम से, और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। पापा को जब पता चलेगा, जानती है तू वो क्या करेंगे? नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को भी होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, देव को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसको सब पता है। उसको पता है? हाँ, और उसे भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसने बोला है कि वो हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। ग्रेट, कमाल का लड़का है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। इस तरह तो पापा को भी कभी पता नहीं चलेगा तुम दोनों के बारे में। हाँ, उसने बोला है कि शादी के बाद हम तीनों साथ में रहेंगे। मतलब सोनाली भी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, बड़े एडवांस हो तुम दोनों। वैसे भी तेरी इस बात ने तो मेरी भी एक बड़ी टेंशन खत्म कर दी। टेंशन? कैसी टेंशन दीदी? क्या करेगी जानकर? बस यूं समझ ले, जिस तरह तू भी अपने शादी के बाद हमेशा अपने प्यार के साथ रह पाएगी, उसी तरह
मैं भी अपने प्यार के साथ रह सकूंगी। मतलब अरे दी, क्या बोल कर गई दीदी? लगता है तेरी दीदी का भी चक्कर चल रहा है बाहर, नहीं समझती इतना। और बताइए आपका सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा अच्छा। राधिका बेटी आज दिखाई नहीं दे रही। बस आती होगी। वो देखो राधिका बेटी आ गई। आओ बेटी। ये राधिका बेटी है और ये सुरेश जी हैं, निखिल के पापा। खुश रहे नमस्ते। बेटा। पैर छू। अरे नहीं नहीं नहीं, जीती रहे बेटा, जीती रहे। अरे नहीं नहीं। जीती रहे, सलामत रहे। राधिका बेटिया, तेरा दूल्हा राजा कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ। बुला लाओ। बहुत बढ़िया। अरे अंकल को दो। कोई नहीं बेटे, बाकी मेहमानों को पूछ लो। हाँ जी पापा। अरे आप तो कुछ लेते ही नहीं। आओ देव कुमार। चाचा जी प्रणाम। चलो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। हाँ इस लड़की से थोड़ा तुम दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह ये लड़की बर्बाद कर देगी। कैसे हुआ ये सब? नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की सगाई थी, देर रात तक पार्टी चली। फिर अचानक से मैंने राधिका की चीख सुनी, जाकर देखा। उसे कि यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल चुकी है। निखिल का भी फोन बंद है। हेलो। हेलो हेलो देव। क्या हुआ? सोनाली और राधिका की मौत हो चुकी है।